बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वही एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू काका अपनी पत्नी राधा और दो मासूम बच्चे मोहन और सोहन के साथ रहते थे। रामू बहुत गरीब था। वो हर दिन मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। गांव के लोग हमेशा रामू की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। गांव के बीचों बीच बने चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रामू वहां से सिर झुकाए हुए गुजरा। अरे ओ रामू काका, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दी में? लगता है आज फिर किसी सेठ ने तुम्हें काम देने से मना कर दिया है ना? हाँ, बताओ बताओ। सही कहा कल्लू, ये ऐसा राजा है जिसके पास तो ना रहने को महल है, न पहनने को ढंग के कपड़े और न ही खाने को रोटी। मैंने सुना है इस बारिश में तुम्हारी छत पूरी तरह टपकने वाली है काका। अंदर ही बाढ़ आ जाएगी, तुम्हें तैरना सीखना पड़ेगा। अरे छोड़ो यार जग्गा, इसके पास दिमाग कहाँ है? अकल अकल होती तो ये ऐसे फटहल घूमता रामू है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे घर में पानी भर जाए तो हमारे घर आ जाना। रामू उन लोगों की बातें सुनकर और दुखी हो गया। शाम हो चुकी थी। रामू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। अंदर अंधेरा था। उसकी पत्नी राधा एक कोने में बैठी उदास दिख रही थी। बच्चे मोहन और सोहन खाली बर्तनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। आप इतनी देर से कहाँ थे? बच्चे सुबह से भूखे हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। हम क्या करेंगे? क्या बताऊं राधा, आज फिर उन लोगों ने चौपाल पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। कल्लू, जग्गा और सुरेश ने बहुत बेइज्जत किया, लेकिन उनकी बातों से ज्यादा मुझे अपने बच्चों की भूख सता रही है। उनकी बातों को छोड़ो, अब बताओ हम क्या करेंगे? अगर आज रात बारिश आ गई तो छत से पानी टपकेगा। लकड़ियां भी नहीं है कि चूल्हा जला सके, और थोड़ा बहुत है उसे पका सके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ बाबा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा है ना, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। राधा, मुझे जंगल जाना होगा। मैं कुछ सूखी लकड़ियां काट कर उसे बाजार में बेचूंगा। जो भी पैसा मिलेगा उसे खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। जंगल? नहीं नहीं जी, आप उस जंगल में मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक बहुत पुराना रहस्यमयी पेड़ है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप रहने दीजिए, हम कोई और काम कर लेंगे जी। राधा, मुझे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं है, और अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? इज्जत तो गांव वालों ने वैसे ही छीन ली है। बच्चों का पेट भरने मेरे लिए भी किसी राक्षस या डर से बड़ा है। मैं लकड़ी लेकर आऊंगा, उन्हें बेचकर पैसा कमाऊंगा और घर ठीक करूंगा। मुझे जाना ही होगा। पर मेरी सुने तो। बस, मैंने फैसला कर लिया है। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौटूंगा। रामू ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गांव की गरीबी और लोगों के ताने उसके लिए किसी भी घने जंगल से ज्यादा डरावने थे। वह अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां एक बहुत विशाल और भयानक बरगद का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ था जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। जैसे ही रामू ने लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, ठहरो इंसान! रामू के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर गई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने देखा कि पेड़ का तना अपने आप फट रहा था और उसमें से एक भयानक डरावना राक्षस बाहर निकल रहा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। तुमने मेरे पवित्र इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता, मूर्ख इंसान! जैसे ही राक्षस ने ये कहा, रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया।
जिस रास्ते से वो आया था वो अचानक बंद हो चुका था। वहाँ अब बस घने कांटेदार झाड़ियाँ और अंधेरा था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रामू बुरी तरह फंस चुका था। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और जिंदा रहना है तो मेरे 3 सवालों के सही जवाब दो, और अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। पूछो पूछो अपने सवाल, मैं जवाब दूंगा। राक्षस ने अपने पहला सवाल पूछा। दुनिया में सबसे तेज क्या है? रामू के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। बोलो, इंसान, समय खत्म हो रहा है। जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा मांस मेरा भोजन बनेगा। मेरा जवाब है मन। मन? लेकिन वो कैसे? जब कोई इंसान यहाँ बैठा होता है तो उसका मन पल भर में मीलों दूर अपने घर, अपने परिवार या किसी दूसरे शहर पहुंच जाता है। हवा भी इतनी तेज नहीं चलती, रोशनी भी नहीं, जितनी तेज इंसान का मन सफर करता है। राक्षस कुछ देरी के लिए चुप हो गया। रामू का जवाब सही था। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन उसने अपना अगला सवाल पूछने का मन बनाया। तुम्हारा पहला जवाब सही है इंसान। अब मेरा दूसरा सवाल ध्यान से सुनो। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बोझ? पत्थर? लकड़ी का गट्ठर? नहीं, राक्षस भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहा है। मेरे ऊपर क्या बोझ है? कर्ज, गरीबी। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है कर्ज। कर्ज? ये कैसा बोझ है? पत्थर भी तो भारी होते हैं। पत्थर का बोझ तो इंसान थोड़ी देर उठाकर फेंक सकता है, लेकिन कर्ज का बोझ इंसान को जीते जी मार डालता है। यह दिन रात चैन नहीं लेने देता, इंसान की आत्मा को कुचलता है। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं कर्जदार हूं। इससे भारी बोझ मेरी दुनिया में और क्या हो सकता है? राक्षस दूसरी बार में भी रामू के जवाब से संतुष्ट हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्सा कम हुआ और आश्चर्य ज्यादा था। रामू की बातों में सच्चाई थी। तुमने फिर सही कहा। अब मेरा अंतिम और तीसरा सवाल, ध्यान से सुनना। इसी पर तुम्हारी जान टिकी है। कौन सी चीज हमेशा बढ़ती रहती है, कभी नहीं रुकती? क्या चीज हमेशा बढ़ती है? नदी, पेड़, उम्र? नहीं, उम्र तो रुक जाती है। मेरा आखिरी जवाब है इंसान की इच्छाएं। इच्छाएं? हाँ, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, अब मैं रोटी चाहता हूँ। जब रोटी मिलेगी तो कपड़ा चाहूंगा, फिर घर चाहूंगा। इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, कभी नहीं रुकती, जब तक इंसान मर नहीं जाता। तीनों सवालों के सही जवाब सुनकर राक्षस पूरी तरह शांत हो गया। उसका भयानक रूप थोड़ा कम डरावना लगने लगा। रामू की ईमानदारी और ज्ञान ने उसे हरा दिया था। तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो रामू। तुमने मुझे हरा दिया। मैं अपने वचन का पक्का हूँ। ये लो मेरा इनाम। राक्षस ने पास ही जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना लेकिन भारी संदूक राम की ओर बढ़ाया। जब रामू ने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोने के सिक्के और कीमती जवाहरातों से भरा हुआ था। ये सब तुम्हारा है। जाओ, अपनी गरीबी दूर करो, लेकिन एक बात याद रखना, इस राज के बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर राक्षस पेड़ के तने में वापस चला गया और पीछे का रास्ता अपने आप खुल गया। रामू खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ संदूक लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसकी किस्मत बस बदलने ही वाली थी। राधा और बच्चे सो रहे थे। रामू ने धीरे से संदूक खोला और उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकाले। हे भगवान! अरे राधा, उठो, देखो मैं क्या लाया हूँ। हमारे दुख के दिन अब चले गए, हमेशा के लिए। तुम इतने जल्दी वापस आ गए? तुम ठीक तो हो ना?
और ये क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के, ये कहाँ से आए? ये कोई सपना है क्या? नहीं राधा, ये सपना नहीं, हकीकत है। उस जंगल के पेड़ ने मुझे ये इनाम दिया है। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, मैंने वादा किया है, लेकिन इतना जान लो कि अब हमारी गरीबी दूर हो गई है। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। हे भगवान, तुमने हमारी प्रार्थना सुन ली। मैं तो डर गई थी कि तुम वापस ही नहीं आओगे। मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। रामू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने शहर से अच्छे मजदूर बुलाए, बढ़ई और मिस्त्री बुलाए। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी को तुड़वा दिया और एक बड़ा पक्का और सुंदर घर बनाना शुरू किया। उसने अपने बच्चे मोहन और सोहन के लिए बाजार से सबसे अच्छे कपड़े, रंगी बिरंगे खिलौने और खूब सारा स्वादिष्ट खाना खरीदा। उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि गांव के दूसरे जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। बाबा, ये घर कितना सुंदर बन रहा है। क्या ये सच में हमारा घर है? हाँ बाबा, खाना भी बहुत अच्छा है। अब हमें रोज ऐसा खाना मिलेगा। हाँ मेरे बच्चों, रोज मिलेगा। अब तुम जी भर के खाओ और खेलो। गांव में रामू की इस अचानक आई दौलत की खबर आग की तरह फैल गई। वही गांव वाले जो रामू का मजाक उड़ाते थे, अब हैरान थे। ये सब क्या तमाशा है? रामू जैसा नकारा गरीब आदमी रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? उसने जरूर कोई बड़ा हाथ मारा है। चोरी की होगी या किसी को लूटा होगा। चोरी? अरे नहीं यार कल्लू, रामू चोर नहीं है, वो तो बहुत सीधा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बड़ा राज है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। याद है जिस दिन ये सब शुरू हुआ, उसी रात वो जंगल गया था, उसी भयानक बरगद के पेड़ वाले जंगल में। हाँ, मुझे यकीन है राज वहीं कहीं छिपा है। जंगल? वही शापित पेड़ वाला जंगल? हाँ हाँ वही, लेकिन वो तो कहता था कि वहां कुछ नहीं है, बस अफवाहें हैं। झूठ, सरासर झूठ बोला वो नहीं चाहता कि हम भी अमीर बने, इसीलिए उसने हम सबको अंधेरे में रखा। उसने अकेला ही खजाना पा लिया। अब मौका है, हम भी उस राज को जानेंगे। आज रात जब वो फिर जाएगा, हम छिप कर उसका पीछा करेंगे। हाँ, सही कहा कल्लू, हम भी तो अमीर बनेंगे। हम रामू से भी ज्यादा दौलत लाएंगे। पर कल्लू, वो राक्षस, अगर उसने हमें देख लिया तो? अरे चुप रहो डरपोक। रामू जैसा कमजोर आदमी अगर बच सकता है तो हम क्यों नहीं? हम तो उससे ज्यादा होशियार और ताकतवर है। हम उस राक्षस से निपट लेंगे। तीनों ने देखा कि रामू उसी बरगद के पेड़ के पास रुका, कुछ बुदबुदाया। जब रामू चला गया तो वे तीनों बाहर आए। देखा, मैंने कहा था ना कोई राज है। इसी पेड़ के पास सारा खजाना छिपा है। अब हम भी उस पेड़ के पास जाएंगे और रामू से ज्यादा अमीर बनेंगे। हम राजाओं की तरह रहेंगे। पर कल्लू, वो भयानक राक्षस, मैंने उसकी आंखें देखी थी, वो सच में था। अरे चुप कर। अगर डर लगता है तो पीछे खड़ा हो जा। मैं अकेला ही जाऊंगा और खजाना लेकर आऊंगा। कल रात हम यहाँ वापस आएंगे। रामू अपने घर लौट आया, लेकिन गांव के 3 लालची आदमियों ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। लालच की काली छाया उन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वे भूल गए कि लालच का अंजाम क्या हो सकता है। तो आज रात का प्लान पक्का है। हम तीनों अंधेरा होते ही उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे। रामू ने हमसे राज छिपाया ना, अब हम सारा खजाना अकेले ही ले लेंगे और हम सब राजा बन जाएंगे। राजा? राजा? हाँ हाँ, राजा बनना अच्छा लगेगा और हम इस गांव पर राज करेंगे। राज? उस गरीब रामू ने अपनी जिंदगी भर गरीबी झेली। हमने उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया। अब मौका है, हम उसे दिखा देंगे कि असली अमीर कौन बनेगा। अब सारी दौलत हमारी होगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक शर्त है कल्लू। तुम सबसे आगे रहोगे और सवालों के जवाब भी तुम ही दोगे, क्योंकि
तुम सबसे होशियार मानते हो ना खुद को? बिल्कुल, मैं ही जवाब दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। आज रात अंधेरा होने पर सीधा जंगल के बीचों बीच उसी बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे। जो पहले पहुंचे वो इंतजार करे। ठीक है। ठीक है। उसी दोपहर रामू अपने नए घर में अपनी पत्नी राधा से बात कर रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे क्या साजिश चल रही है। आप इतने खुश लग रहे हैं। गांव में सब आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो जलते भी हैं, मैंने देखा है। हाँ राधा, मैं खुश हूँ कि बच्चों को अब कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये दौलत जरूर आई है, लेकिन इससे मेरी नीयत नहीं बदली। और आपने गांव वालों की मदद की। आपने ये बहुत अच्छा किया। नेकी करने से ही बरकत होती है राधा। लालच बुरी बला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी कभी लालच में आए। रात होते ही कल्लू, जग्गा और सुरेश लालच से भरे डरते हुए अलग अलग रास्तों से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल पहुंचकर वे उस बरगद के पेड़ के पास मिलते हैं। ये वही पेड़ है। इसी ने रामू को इतना अमीर बनाया था। यार, ये जगह कितनी डरावनी है। सन्नाटा इतना ज्यादा है कि दिल दहल जाता है। मुझे सच में वापस जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत अजीब सी गंध आ रही है। मुझे डर लग रहा है कल्लू। चुप रहो तुम दोनों। अगर डर लगता है तो पीछे जाकर झाड़ियों में छिप जाओ। मैं अकेला ही राक्षस से निपट लूंगा और सारा खजाना ले आऊंगा। फिर तुम दोनों मेरे नौकर बनोगे। नहीं नहीं नहीं, हम यही पास में छिप जाते हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मतलब हम पास में ही रहेंगे। अरे ओ राक्षस, बाहर आ। मैं आया हूँ कल्लू, रामू का पड़ोसी। मुझे भी अमीर बनना है। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। कल्लू की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तभी पेड़ का तना फटता है और भयानक राक्षस, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी, बाहर निकलता है। जग्गा और सुरेश डर के मारे कांप जाते हैं और घनी झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। इंसान, तुमने मुझे बुलाया और इस अपमानजनक तरीके से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, मैंने बुलाया। मैं कल्लू हूँ, इस गांव का सबसे होशियार आदमी। रामू को तुमने दौलत दी, मुझे भी दो। मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब पता है। मैंने सुन लिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर जवाब गलत हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पूछूं? हाँ, पूछ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मूर्ख राक्षस। तो ठीक है लालची इंसान, मेरा पहला सवाल सुन और ध्यान से जवाब दे। दुनिया में सबसे तेज क्या है? क्या मजाक है। सबसे तेज? ये तो बहुत आसान है मूर्ख राक्षस। गांव में मेरे पास जो बेहतरीन घोड़ा है वो सबसे तेज भागता है। जब वो दौड़ता है तो हवा से बातें करता है, बिजली की रफ्तार से। मेरा घोड़ा सबसे तेज है। रामू ने क्या जवाब दिया था मुझे नहीं लेना देना कोई, लेकिन मेरा जवाब सही है। गलत मूर्ख, यह जवाब गलत है। मन सबसे तेज है, तुम्हारा घोड़ा नहीं। रामू ने सही जवाब दिया था। अब मेरा दूसरा सवाल, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बोझ? इससे आसान सवाल मैंने कभी नहीं सुना। सबसे बड़ा बोझ? अरे पत्थर। भारी भरकम पत्थर सबसे भारी होते हैं, या फिर लकड़ी के गट्ठर। मैं तो 10 लकड़ी के गट्ठर एक साथ उठा लेता हूँ। इससे भारी और क्या होगा? गलत, फिर गलत। पत्थर का बोझ तो इंसान थोड़ी देर उठाकर फेंक सकता है, लेकिन कर्ज का बोझ इंसान को जीते जी मारता है। वो बोझ आत्मा पर होता है, शरीर पर नहीं। तुम सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में सोचते हो। अब मेरा अंतिम सवाल, कौन सी चीज हमेशा बढ़ती रहती है, कभी नहीं रुकती? अरे पैसे। पैसे हमेशा बढ़ते हैं। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो बैंक में मेरे पैसे बढ़ते ही जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। मैं खूब ब्याज कमाऊंगा। मूर्ख, लालची इंसान, तुमने तीनों सवालों के जवाब गलत दिए। इसका जवाब है इच्छाएं। इच्छाएं हमेशा बढ़ती हैं, पैसे नहीं।
तुमने ज्ञान की नहीं, सिर्फ अपने लालच की बात की। तुमने सोचा कि तुम रामू ने जो कहा वही सुनकर तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन तुमने सही अर्थ नहीं समझा। राक्षस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उनसे एक झटके में लालची कल्लू को अपने नुकीले पंजे में पकड़ लिया। कल्लू चीखने लगा, उसकी जान निकल रही थी। हे भगवान, इसने कल्लू को खा लिया। अब हमारा क्या होगा? भागो जग्गा, यहाँ से जल्दी भागो। अगर राक्षस ने हमें देख लिया तो हमारा भी यही हाल होगा। भागो। जग्गा और सुरेश वहाँ से जान बचाकर भागे। वे कांपते हुए गांव पहुँचे और गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। गांव में मातम छा गया। कल्लू की मौत ने सबको हिला कर रख दिया। अगले दिन सुबह गांव के लोग रामू के घर के बाहर इकट्ठा थे। वे सब शर्मिंदा थे कि उन्होंने रामू का इतना मजाक उड़ाया था। रामू ने गांव वालों को शांत किया। देखो भाई, कल्लू का अंत बहुत दुखद हुआ, लेकिन उसने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लालच हमेशा बुरा परिणाम देती है। सच्चा धन पैसे में नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और दया में होता है। रामू की कहानी कई पीढ़ियों तक सुनाई गई। उसने लोगों को ये सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है और लालच से दूर रहना चाहिए। रामू ने अपने ज्ञान से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को लालच का सही अंजाम भी दिखाया और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी और प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।